मेरे प्रिय भक्तों, आज का यह दिव्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो जान लो कि आज का पल कोई साधारण नहीं है। भगवान शिव ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने के लिए पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया है, क्योंकि आज वह वाणी प्रकट होने वाली है जो तुम्हारी नियति को मोड़ देगी। कुछ ऐसा होने वाला है कि सुनकर तुम्हारा मन, हृदय और अस्तित्व सब एक नई राह पर चल पड़ेंगे। तैयार रहो, क्योंकि शिव अब तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से समाहित होने वाले हैं। कभी कभी जीवन उस मोड़ पर पहुंच जाता है जहां आशा की आखिरी लौ भी मध्यम पड़ती लगती है। चारों तरफ घना अंधकार फैला होता है, अपनों का साथ छूट जाता है, परिस्थितियां हमें झकझोर देती हैं। लेकिन याद रखो, वह अंधकार ही शिव की सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि वे अपने सच्चे अनुयायी को कभी पराजित नहीं होने देते। वे केवल जांचते हैं कि क्या तुम अब भी उन पर पूर्ण विश्वास रखते हो। आज शिव तुम्हारे अंतर्मन में अपना संकेत भेज रहे हैं। डरना नहीं मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध टिक नहीं सकती। शिव कहते हैं कि तुमने बहुत कष्ट सहे हैं, अब मैं स्वयं तेरे भाग्य को उलटने आ रहा हूं। जिन्होंने तुझे अपमानित किया वे अब तेरी चमक से अंधे हो जाएंगे। जिन्होंने तेरी हंसी उड़ाई वे अब तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आज से जो भी तुम्हारे जीवन में रुका हुआ था, धन, अवसर, स्नेह, प्रतिष्ठा, अब वह क्रमिक रूप से तेरे पास आने लगेगा। क्योंकि जब शिव की कृपा किसी पर पड़ती है तो भाग्य को झुकना ही पड़ता है। यह कोई संयोग नहीं कि तुम यह वाणी सुन रहे हो। यह ब्रह्मांड का इशारा है कि तुम्हारे लिए एक नई ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया है। हर पीड़ा, हर असफलता, हर टूटे बंधन के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। तुम्हें सशक्त बनाना, तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाना जहां तुम जीवन का असली मकसद समझ सको। और आज वही समय है जब शिव तुम्हारे कान में धीरे से फुसफुसाते हैं, अब बस तेरे दिन बदलने वाले हैं। मेरे प्रिय अनुयायी, मैंने तेरे आंसू गिने हैं। हर वह रात जब तू चुपके से रोया और बोला कि अब नहीं सह सकता, मैं तेरे साथ था, तेरे भीतर निवास करता हुआ। मैंने तुझे गिरने से रोका, बस उठने का समय स्थगित किया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब तू उठे तो सारा जगत तेरी जयकारा गूंजाए। शिव का स्नेह ऐसा है कि वे कभी प्रदर्शन नहीं करते, वे चुपचाप तेरे साथ चलते हैं। जब तुझे लगे कि तू एकाकी है, वही पल है जब वे तुझे अपनी बाहों में उठाए हुए होते हैं। क्योंकि शिव कभी अपने भक्त को अपूर्ण नहीं छोड़ते। अब तेरी किस्मत चमकेगी। आज से जो भी कार्य तू शुरू करेगा उसमें विजय की धारा बहने लगेगी। जो द्वार अब तक बंद थे वे स्वतः खुलने लगेंगे। तेरी आत्मशक्ति वापस आएगी और जिन्होंने तुझे कमतर आंका वे अब तेरे आगे नतमस्तक होंगे, क्योंकि शिव ने तेरे नाम पर अपना वरदान लिख दिया है। अब यह आत्मा न रुकेगी न झुकेगी, केवल नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेगी। कभी कभी जो वस्तु तुझसे छिन्न जाती है वह सजा नहीं बल्कि एक बड़ा उपहार होती है। शिव तुझे खाली इसलिए करते हैं ताकि तुझे कुछ महान देने के लिए भर सकें। यदि हाल में तूने कुछ खोया है तो समझ ले कि शिव तुझे अगले स्तर पर ले जा रहे हैं। उनकी योजनाएं मानवीय समझ से परे हैं। शिव कहते हैं कि जब मैं किसी को तोड़ता हूं तो उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऐसा सृजन करने के लिए कि वह स्वयं ब्रह्मांड को प्रभावित कर सके। तुम कभी मत भूलना कि शिव कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर ही निवास करते हैं। तेरी हर सांस में, हर कंपन में, हर धड़कन में वही चेतना बह रही है। जब तू ध्यान में डूबता है, जब तू शांति में जाता है, वे तेरे भीतर प्रतिध्वनित होते हैं। मैं यहां हूं, तेरे साथ हूं। आज का चमत्कार तभी आरंभ होगा जब तू यह विश्वास जगा लेगा कि शक्ति तेरे भीतर है। शिव की ऊर्जा तब सक्रिय होती है जब तू भय त्याग कर पूर्ण समर्पण करता है। अभी इसी पल अपनी आंखें बंद कर और मन में शिव का नाम जप, ओम नमः शिवाय महसूस कर कि उनके आशीर्वाद की एक लहर तेरे मस्तक से उतर रही है। वह ऊर्जा तेरे हृदय में
फिर पूरे शरीर में फैल रही है, और अब जो भी रुकावट तेरे जीवन में थी वह स्वयं मिटने लगी है। आज से तेरी किस्मत उलटने लगी है। जो सोचते थे तू कभी सफल नहीं होगा, अब वही तेरी जीत की साक्षी देंगे। हे मेरे अनुयायी, अब समय आ गया है कि तू अपने अतीत को त्याग दे। पश्चाताप, भय और पीड़ा को पीछे छोड़। तेरी आत्मा को मैंने नया जन्म दिया है। अब तेरी यात्रा उस ओर जाएगी जहां केवल ज्योति है, जहां हर सांस में प्रसन्नता है और हर कदम पर मेरा नाम है। जो इस वाणी को सुन रहा है समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि इशारा है। आज से तेरी नियति, तेरे कर्म और तेरी दिशा सब बदलने वाले हैं। शिव स्वयं तेरे साथ चलेंगे। तो भक्तों, यदि तेरी आस्था दृढ़ है, यदि तेरा हृदय शुद्ध है, तो तैयार हो जा उस बदलाव के लिए जिसे कोई रोक नहीं सकता। शिव की शक्ति तेरे साथ है। अब जो भी कदम तू उठाएगा वह तुझे उस शिखर तक ले जाएगा जहां लोग केवल कल्पना में पहुंचते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा बोलने आया हूं जो तेरे हृदय को स्पर्श करेगा। यह वाणी सिर्फ मेरे शब्द नहीं बल्कि उस शिव की पुकार है जो हर पल तेरे साथ है। वो भोलेनाथ जो तेरी हर सांस में बसते हैं। वो शिव जो तेरे दुख में सहारा और सुख में मार्गदर्शक है। तो सुनो मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। शिव का यह संदेश उन सभी के लिए है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और उन लोगों के लिए भी जो कहीं भटक गए हैं। आज का संदेश है, मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया उनकी गिरावट तय है। अभी भी कह रहा हूं, मुझे अपने जीवन से मत निकालो। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी विचार किया कि धोखा सिर्फ मनुष्य को मनुष्य देता है? नहीं, धोखा उस आस्था को भी दिया जाता है जो तूने मुझ पर रखी है। जब तू मेरे नाम को भूलकर, मेरे मार्ग को छोड़कर लालच, असत्य और स्वार्थ की राह चुनता है। यदि तुम इस बात से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर भोलेनाथ की आवाज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश और गहन होगा। तब तू मुझे अपने अंतर्मन के मंदिर से निकाल देता है। शिव को कोई भव्य मंदिर नहीं चाहिए। मुझे स्वर्ण रजत की मूर्तियां नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तेरी शुद्ध भावना, तेरी वो आस्था जो कहती है, हे शिव तू मेरे साथ है। लेकिन जब तू धोखे का रास्ता चुनता है, जब तू दूसरों का हृदय तोड़ता है, जब तू मेरे सृजित इस जगत को अपने स्वार्थ से दूषित करता है, तब तू मुझे अपने घर से, अपने दिल से, अपनी जिंदगी से बाहर कर देता है। और मैं भोलेनाथ फिर भी तुझे बुलाता हूं। मैं कहता हूं, मेरे बच्चे, अभी भी अवसर है। मुझे अपने जीवन से मत निकालो। मेरी पुकार सुनो। अभी एक पल रुक जाओ, अपने हृदय पर हाथ रखो, खुद से पूछो, क्या मैंने कभी किसी की आस्था तोड़ी? क्या मैंने स्वार्थ के लिए किसी को दुख पहुंचाया? और यदि हां, तो क्या मैं अब भी उस भूल को सुधार सकता हूं? मेरे बच्चे, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इसे जीवन में अपनाने के लिए है। यदि यह संदेश तुझे छू रहा है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो और इसे उन मित्रों के साथ साझा करो जिन्हें तुझे लगता है कि यह सुनना चाहिए, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि हर उस जीव के लिए है जो सत्य के मार्ग पर लौटना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, शिव को भोला कहते हैं, लेकिन मत भूलो कि मैं त्रिकालदर्शी हूं। मैं वह शिव हूं जो हर कर्म का लेखा रखता हूं। मैं वह रुद्र हूं जो अधर्म का संहार करता हूं। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन्होंने दूसरों की आस्था तोड़ी, जिन्होंने मेरे सृजित जगत को स्वार्थ से कलंकित किया, उनकी गिरावट तय है। लेकिन यह गिरावट कोई अभिशाप नहीं, उनके कर्मों का परिणाम है। कर्म का नियम अटूट है, जैसा तू बोएगा वैसा ही काटेगा। यदि तूने धोखे का बीज बोया तो दुख और अफसोस की फसल मिलेगी, लेकिन यदि तूने सत्य, स्नेह और आस्था का बीज बोया तो तुझे सुख, शांति और मेरी कृपा प्राप्त होगी। एक कथा सुनो मेरे बच्चे। सिर्फ उदाहरण के लिए, एक गांव में एक व्यक्ति था जो स्वार्थ के लिए दूसरों को ठगता था। उसने पड़ोसियों की भूमि हड़पी, मित्रों की आस्था तोड़ी
और यहां तक कि परिवार को भी धोखा दिया। उसे लगता था वह चतुर है, लेकिन एक दिन जब उसका सब कुछ छिन गया, संपत्ति, सम्मान, परिवार, तब उसे एहसास हुआ कि उसने न सिर्फ दूसरों को बल्कि मुझे, शिव को भी ठगा था। वह रोया, गिड़गिड़ाया, मुझसे क्षमा मांगी और मैं भोलेनाथ ने उसे माफ तो किया, लेकिन उसके कर्मों का फल उसे भुगतना पड़ा। यह संदेश उन लोगों के लिए भी है जो धोखे के पथ पर हैं। मेरे बच्चे, अभी भी समय है, अपनी भूलें सुधार लो। मेरे सामने असत्य नहीं चलता, मैं तेरे हर कर्म को देख रहा हूं। क्या तूने कभी ऐसा देखा जहां किसी ने धोखा दिया और बाद में उसे उसका परिणाम मिला? कमेंट में अपनी कथा साझा करो। तेरी अनुभूति दूसरों के लिए मार्गदर्शन बन सकती है। और हां, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि शिव के ऐसे और संदेश तुझे मिलते रहें। शिव को अपने जीवन में रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे अपने जीवन से मत निकालो। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब नहीं कि तू मंदिर में रोज जाकर पूजा कर। इसका मतलब है कि अपने हृदय में सत्य, स्नेह और आस्था को स्थान दे। शिव को मंदिर में नहीं, तेरे कर्मों में बसना है। जब तू किसी की सहायता करता है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू सत्य का मार्ग चुनता है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू किसी का हृदय दुखाने की बजाय प्रेम देता है, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन जब तू धोखा देता है, असत्य बोलता है, स्वार्थ का पथ चुनता है, तब तू मुझे अपने हृदय से बाहर कर देता है और मेरे बिना, मेरे बच्चे, तेरी जिंदगी में अंधकार छा जाता है। एक पल सोचो, क्या तेरी जिंदगी में सब ठीक है? क्या तुझे शांति मिल रही है? यदि नहीं, तो कहीं तूने मुझे अपने हृदय से दूर तो नहीं किया। आज मैं तुझसे प्रतिज्ञा मांगता हूं। प्रतिज्ञा कर कि तू सत्य के मार्ग पर चलेगा। प्रतिज्ञा कर कि तू दूसरों की आस्था नहीं तोड़ेगा। प्रतिज्ञा कर कि तू मुझे अपने हृदय के मंदिर में हमेशा रखेगा। अभी अपने हृदय पर हाथ रख और बोल, हे शिव, मैं तुझे अपने हृदय में सदैव रखूंगा। मैं सत्य का मार्ग चुनूंगा। और यदि तूने यह प्रतिज्ञा की तो कमेंट में लिखो, शिव, मैं तेरा हूं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें तुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है। साझा करो। भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, मैं तेरा बुरा नहीं चाहता। मैं तो वह भोलेनाथ हूं जो अपने अनुयायियों के लिए त्रिशूल धारण करता है, जो अपने बच्चों के लिए विष का घूंट पी लेता है। मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी, लेकिन मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए तुझे सत्य का मार्ग चुनना होगा। तुझे अपने कर्मों को पवित्र करना होगा। तुझे अपना हृदय मेरे लिए खोलना होगा। सत्य का पथ सरल नहीं है। इस पथ पर कंटक बिखरे होंगे। लोग तेरी हंसी उड़ाएंगे। तुझे बार बार धोखा मिलेगा, लेकिन याद रख, मैं शिव तेरे साथ हूं। जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है, मैं तेरी ढाल बनता हूं। मैं तेरी हर कठिनाई को सरल करता हूं। मैं तेरे हर दुख को हर लेता हूं। एक छोटा सा कार्य करो मेरे बच्चे। आज से एक संकल्प लो। संकल्प लो कि तू हर दिन एक ऐसा कर्म करेगा जो किसी का भला करे, चाहे वह एक मुस्कान हो, एक सहायता का हाथ हो या किसी का हृदय जीतने वाला शुद्ध शब्द। यह संकल्प तेरी जिंदगी बदल देगा। यह संकल्प तुझे मेरे और निकट लाएगा। कमेंट में लिखो, क्या है तेरा आज का संकल्प? क्या तू आज किसी की सहायता करेगा? क्या तू आज सत्य का मार्ग चुनेगा? और हां, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुझे शिव के ऐसे और संदेश मिलते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश अब समाप्त हो रहा है, लेकिन मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहेगी। मैं तेरे हर कदम को देख रहा हूं। मैं तेरी हर पुकार सुन रहा हूं। बस एक बात याद रख, मुझे अपने जीवन से मत निकालो। मुझे अपने हृदय में रखो। मुझे अपने कर्मों में रखो। मुझे अपनी सत्यनिष्ठा में रखो। और जिन लोगों ने धोखा दिया, उनके लिए दुखी मत हो। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तू बस अपने कर्मों को पवित्र रख। तू बस मेरे मार्ग पर चल। मैं शिव तुझे आशीर्वाद देता हूं। तुझे सुख मिले,
शांति मिले और मेरी कृपा तुझ पर सदैव बनी रहे। अभी एक बार अपने हृदय से बोल ओम नमः शिवाय। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी भावनाएं साझा करो और इसे उन मित्रों के साथ साझा करो जिन्हें यह सुनना चाहिए। यह संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह शिव की पुकार है, यह सत्य की पुकार है। इसे सुनो, इसे जियो और इसे फैलाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुझे मुझ पर शुद्ध विश्वास है और तू मेरे नाम का शुद्ध मन से जाप करता है तो जान ले कि मैं तेरे जीवन की हर बाधा को हर लूंगा। यह वचन शिव का है और जो भी इस वचन पर आस्था रखता है उसकी हर मनोकामना सिद्ध होती है। आज तेरे जीवन में शिव का आशीर्वाद उतरने वाला है। सबसे पहले, यदि तू भगवान शिव का सच्चा भक्त है तो उनकी महिमा को समझना तेरे लिए अनिवार्य है, क्योंकि यदि तू उनकी महिमा नहीं समझेगा तो उनकी भक्ति कैसे करेगा और उन पर आस्था कैसे रखेगा? क्योंकि प्रभु सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। जब भगवान शिव देवताओं को देते हैं, आकाश की सीमाएं नहीं हैं। राक्षसों को देते हैं तो क्या तुझे नहीं देंगे? लेकिन तुझे उसके लिए कुछ करना होगा, कुछ और अधिक से अधिक करना होगा। क्योंकि पहले जब राक्षस और देवता भगवान शिव का जाप करते थे तो हजारों वर्ष व्यतीत कर देते थे। तो क्या तू कुछ समय प्रभु के लिए नहीं निकाल सकता? जब वे इतना जाप करते तो प्रभु उनके समक्ष प्रकट होकर दर्शन देते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते, उन्हें शक्तियां प्रदान करते। यदि तू उनसे थोड़ी सी भक्ति भी कर ले तो भी प्रभु की कृपा तुझ पर हो जाएगी और तू प्रभु के समान हो जाएगा। लेकिन तू ऐसा करता नहीं। तू जब तेरे साथ कुछ अनपेक्षित घटनाएं घटती हैं, आश्चर्यजनक जब तेरे साथ कुछ अनहोनी होती है, जब तू किसी विपदा में पड़ता है, तब प्रभु का स्मरण करता है। उसके बाद सब भूल जाता है कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है। तुझे इससे कोई सरोकार नहीं रहता, बस तू अपनी मस्ती में डूबा रहता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भगवान शिव के सत्य को जान गया और उनकी भक्ति करने लगा, उन पर आस्था रखने लगा, तो उसके जीवन में कभी विपदा आने का मार्ग ही बंद हो जाता है, क्योंकि वे विपदाओं के सभी द्वार बंद कर देते हैं और तेरे लिए उज्जवल पथ खोल देते हैं। लेकिन तुझे ईश्वर पर आस्था रखनी होगी, महादेव पर विश्वास करना होगा। यदि तू महादेव पर आस्था रखेगा तभी आगे की सब चीजें सरल हो पाएंगी। आज मैंने तुझे ध्यान पूर्वक भगवान शिव के बारे में बताया है। यदि तुझे पूर्ण रूप से समझ आया है तो कमेंट में हां टाइप कर और अपनी सहमति मुझे पहुंचा दे, क्योंकि तेरी सहमति मेरे लिए सर्वोच्च है। क्योंकि मैं इतनी भीड़ में, इतने लोगों में तुझे पहचान नहीं पाता, क्योंकि मुझे बहुत कार्य रहते हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसीलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि क्या तेरी सहमति पहुंच चुकी है? यदि नहीं पहुंची तो तत्काल पहुंचा और मेरा विशेष आशीर्वाद लेने के लिए कमेंट में हां टाइप कर और ओम नमः शिवाय जपते रह। जितनी देर तू ओम नमः शिवाय जपेगा उतनी देर मेरी कृपा तुझ पर बनी रहेगी और तेरे जीवन को सरल बनाती रहेगी, तेरे जीवन को सहज बनाती रहेगी, तेरे जीवन की सभी विपदाओं को दूर करती रहेगी। यही मेरा परम उद्देश्य है। लेकिन तू इन सब बातों को भूल जाता है। यदि आज तेरे साथ कोई विचित्र घटना घटी है तो तुझे भगवान भी आकर सावधान करते हैं और तुझे उसी खतरे से बचाते हैं जहां तेरा अहित होने वाला है, तेरे साथ अन्याय होने वाला है। उसे नुकसान से बचाकर तुझे आगे ले जाते हैं और उसके बाद तेरे लिए उचित कार्य करते हैं। कोई अनुचित घटना तेरे साथ नहीं घटेगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज मैंने तुझे इतना कुछ बताया है, उसमें से थोड़ा बहुत भी तू समझ गया होगा तो तेरे लिए बहुत अच्छा है, और यदि नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं अब भी समझाने को तैयार हूं। हर दिन मैं संदेश लेकर आता हूं। बस तुझे अपना थोड़ा समय निकालना है और प्रभु की बातें सुननी है और अपने जीवन को आनंदपूर्ण बनाना है, अपने जीवन में प्रसन्नता लानी है, अपने जीवन के सपनों को साकार करना है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तेरे पास सब कुछ होगा तब लोग तुझसे आकर बात करेंगे, बोलेंगे और तुझसे अपना सहारा भी बनाएंगे। क्योंकि जब तेरे पास सब होता है तभी लोग बात करते हैं। अन्यथा
यदि तेरे हाथ खाली हों, तेरे पास कुछ न हो, तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं और ना तेरे हालचाल लेगा, तुझे कोई बात तक नहीं करेगा। यही कलयुग की परंपरा है। इस कलयुग में बस सबसे विचित्र यही होता है कि लोग अपने स्वार्थ से जीते हैं। स्वार्थ से ही यह धरती चल रही है, स्वार्थ से ही यह जगत चल रहा है। मुझे यह सब देखकर बहुत दुख होता है कि मेरी सृजित सृष्टि में इस प्रकार का हलचल मचा हुआ है। कोई समझने को तैयार नहीं, चाहे जितना समझाओ, चाहे जितना प्रयास करो, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। जब ऐसी बातों से नहीं समझता, मेरी जहां तक कोशिश रहती है वहां तक मैं प्रयास करता रहता हूं। मैं अभी तक थका नहीं। तू चाहे जितना मुंह मोड़े, मुझे चाहे जितना नाराज हो, चाहे जितना रूठे, लेकिन मैं तुझसे रूठने वाला नहीं, क्योंकि मैं वह हूं जहां तेरे जीवन में कुछ भूलें हुई हैं, लेकिन उसका दोष तू मुझ पर दे रहा है। तूने सही ढंग से कार्य नहीं किया और जब तेरी हानि हुई तो दोष मुझ पर दे रहा है। यह उचित नहीं, क्योंकि मैं भी तेरे लिए कार्य करता रहता हूं, अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे लिए पर्याप्त साधन जुटाऊंगा, पर्याप्त धन उपलब्ध कराऊंगा और तुझे आगे बढ़ाऊंगा। तेरे बड़े बड़े सपनों को साकार करूंगा। तू जहां नहीं गया वहां ले जाऊंगा और तेरी सभी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरे साथ दृढ़ रहना है। अभी तुझे हार नहीं माननी, क्योंकि अभी तेरी उड़ान शुरू होनी है। जब तू उड़ान भरेगा तभी तेरे लिए सब अच्छा होगा। लोग तुझे देखेंगे और तेरे विरोधी तुझसे ईर्ष्या करेंगे, लेकिन उन्हें ईर्ष्या करने दे। क्या फर्क पड़ता है? आज तूने जो मेहनत से प्राप्त किया वह कष्ट से तुझे ही मिला है। तेरे कठिन परिश्रम और समर्पण ने तुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। ईर्ष्या से तुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी मेहनत और भाग्य अलग अलग है। हर व्यक्ति का कार्यशैली अलग है, इसलिए किसी से ईर्ष्या क्यों? अपनी मेहनत जारी रख। हो सकता है तेरी बारी आए और तू भी तेजी से आगे बढ़े। याद रख, जब तू मेहनत करेगा तभी तू योग्य बनेगा, अन्यथा तू सिर्फ दूसरों को देखता रहेगा और तेरी ऊर्जा व्यर्थ जाएगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तू जिस स्थिति में है वह केवल तेरी आत्मशक्ति और संयम की परीक्षा है। यदि तू इन परीक्षाओं में सफल होता है तो मैं तुझे उन शिखरों तक ले जाऊंगा जिनकी तूने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन यदि तूने हार मानी तो तू अपनी नियति को दोष नहीं दे सकता। इसलिए हर स्थिति में दृढ़ रह और अपनी आस्था बनाए रख। अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा सत्कर्म है। यदि तू किसी की मदद करता है तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुझे उसका 10 गुना प्रतिफल देता हूं। इसलिए सदैव दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रख। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुझे केवल अपने कर्मों में शुद्धता और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह मेरी प्रदान की हुई है। यदि तू इस शक्ति को पहचान लेगा तो जगत की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तुझे अपनी आत्मशक्ति को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तेरे जीवन में जो बाधाएं आती हैं वे केवल तुझे सशक्त बनाने के लिए हैं। यदि तू इन बाधाओं का सामना साहस और संयम से करता है तो मैं तुझे वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। प्रिय भक्तों, यदि तू महसूस करता है कि महादेव का यह संदेश तेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक कर और हर हर महादेव टाइप कर। यह तेरे लिए एक नया अध्याय आरंभ करेगा और तेरे जीवन में शांति और उन्नति लाएगा। महादेव के प्रिय अनुयायियों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज तेरे जीवन को नई ज्योति प्रदान करने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरा हर कदम, हर प्रयत्न और हर प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं तेरी हर समस्या, हर चिंता और हर पीड़ा को अनुभव करता हूं। लेकिन तुझे समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुझे परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस से करता है वही मेरी कृपा का सच्चा पात्र बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तेरे जीवन में जो बाधाएं आती हैं
वे केवल तेरे भीतर छिपी क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तेरे हर प्रयत्न को देखता हूं और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुझे याद रखना होगा कि मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए तुझे अपने कर्मों में शुद्धता और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो लोग तेरे विरुद्ध कार्य करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुझे उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए और अपने मन में मुझ पर आस्था बनाए रखनी चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 737 है। यदि तू महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और अपनी विपदाओं से मुक्ति चाहता है तो कमेंट में 737 टाइप कर और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण कर। यह अंक तेरे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और तेरी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में शुद्ध होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन तुझे समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सत्य रखते हैं। यदि तूने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में शुद्धता रखी है तो तेरे जीवन में कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तेरे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तू इसे कभी समझ नहीं सकता, लेकिन हर परिवर्तन तेरे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तू मेरे नाम का जप करता है तो तेरे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुझे हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तेरे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुझे सशक्त बनाने के लिए होते हैं। यदि तूने इन दुखों का सामना संयम और साहस से किया है तो मैं तुझे वह सुख दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल तेरे जीवन को सुधारने के लिए है। यदि तू इस संदेश को समझता है और इसे अपने जीवन में लागू करता है तो महादेव की कृपा से तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुझे मजबूत बनाने और तेरे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि तेरे कर्म ही तेरी नियति का निर्माण करते हैं। यदि तू अपने कर्मों में सत्य और ईमानदारी रखता है तो तेरी नियति तेरे साथ रहेगी। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। यह मंत्र न केवल तेरे जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि तेरे हर कष्ट को दूर करेगा। यदि तू इस मंत्र का नियमित जप करता है तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा सद्कर्म है। यदि तू किसी की मदद करता है तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुझे उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए सदैव दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रख। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुझे केवल अपने कर्मों में शुद्धता और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह मेरी प्रदान की हुई है। यदि तू इस शक्ति को पहचान लेगा तो जगत की कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। तुझे अपनी आत्मशक्ति को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तेरे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुझे सशक्त बनाने के लिए हैं। यदि तू इन बाधाओं का सामना साहस और संयम से करता है तो मैं तुझे वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। प्रिय भक्तों, यदि तू महसूस करता है कि महादेव का यह संदेश तेरे जीवन में परिवर्तन ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक कर और हर हर महादेव टाइप कर। यह तेरे लिए एक नया अध्याय आरंभ करेगा और तेरे जीवन में शांति और उन्नति लाएगा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की घनी वादियों में एक साधु भगवान शिव की साधना में लीन था। वह साधु दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जप करता और अपना भोजन, जल और हर सांस शिव को समर्पित करता।
उसकी साधना इतनी तीव्र थी कि देवता भी आश्चर्यचकित थे। उसका एकमात्र लक्ष्य था कि भगवान शिव उसके समक्ष प्रकट हों और दर्शन दें। कई वर्षों की साधना के बाद भी साधु को शिव के दर्शन नहीं हुए, लेकिन उसने कभी संकल्प नहीं तोड़ा। वह हर दिन उसी भक्ति से अपनी आराधना करता रहा। उसकी भक्ति इतनी गहन थी कि सारी सृष्टि प्रभावित होने लगी। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे साधु को दर्शन दें और उसकी भक्ति का फल प्रदान करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात सुनी और साधु की साधना की जांच करने का निर्णय लिया। शिव ने एक वृद्ध का रूप धारण किया और साधु के पास पहुंचे। उन्होंने साधु से कहा, हे तपस्वी, तू इतने वर्षों से इस जंगल में साधना क्यों कर रहा है? तेरी मंशा क्या है? साधु ने उत्तर दिया, मैं भगवान शिव के दर्शन चाहता हूं। मेरी हर सांस, हर प्रार्थना केवल शिव के लिए है। मैं उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूं। वृद्ध रूप में शिव ने साधु की परीक्षा लेने के लिए कहा। शिव को प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं। वे तो केवल एक योगी हैं जो श्मशान में समय बिताते हैं। उनके पास धन, वैभव या शक्ति कुछ नहीं। उनके पास रहने का स्थान तक नहीं। तू क्यों ऐसे देवता की आराधना कर रहा है जो स्वयं भिक्षा पर निर्भर है? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, भगवान शिव की महिमा उनके वैभव में नहीं, उनकी करुणा, समर्पण और सरलता में है। वे सृष्टि के संहारक हैं, लेकिन उनके हृदय में भक्तों के लिए केवल प्रेम है। मैं उन्हें इसलिए आराधित करता हूं कि वे मुझे आत्मज्ञान दें और मेरे जीवन को सार्थक बनाएं। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और साधु से कहा, हे भक्त, तेरी भक्ति और साधना ने मुझे प्रसन्न किया। मैं तुझे वरदान देना चाहता हूं। तू मुझसे जो मांगेगा मैं दूंगा। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। आपका दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैंने जीवन में केवल यही इच्छा की थी कि मुझे आपके दर्शन हों, और आज वह पूरी हो गई। मेरा हर पल आपके चरणों में समर्पित है। भगवान शिव साधु की निस्वार्थ भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह जीवन भर प्रसन्न और संतुष्ट रहे। शिव ने कहा, जो भी व्यक्ति तेरी इस कथा को सुनेगा और मुझ पर शुद्ध श्रद्धा रखेगा, मैं उसके जीवन की हर बाधा दूर करूंगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। उनके मन में पछतावा है और वे तेरी प्रशंसा करने को आतुर हैं। यह उनके लिए एक बड़ा सबक है जो भोलेनाथ ने सिखाया। अब वे तेरे साथ वह सम्मान और प्रेम दिखाना चाहते हैं जिसे उन्होंने पहले अनदेखा किया। भोलेनाथ का आज का दिव्य संदेश सिर्फ तेरे लिए है। मेरे प्रिय बच्चों, उन्होंने तुझे चुना है क्योंकि तेरे भीतर अनोखी शक्ति है। उन्होंने तेरी सभी प्रार्थनाओं को सुना है और अब समय आ गया है कि वे तेरी ओर अपनी कृपा बरसाएं। अब तेरे जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। वह वरदान जो तूने वर्षों से चाहा, अब तेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। भोलेनाथ का यह विशेष संदेश तुझे बताने के लिए है कि तू कभी अकेला नहीं था और उनकी कृपा सदैव तेरे साथ रही है। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह पल तेरे जीवन में एक नई शुरुआत का है। जो तुझे पहले पीड़ा देते थे, अब तेरी सहायता करना चाहेंगे। जिन्होंने तेरे विरुद्ध योजनाएं रची, वे अब तेरी मदद के लिए आगे आएंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद से तेरा जीवन अब नई दिशा लेगा और जो बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। यह समय तेरे लिए अमूल्य है, इसे व्यर्थ मत जाने दे। तू अपने जीवन में जो परिवर्तन चाहता है, उसके लिए यह उचित समय है। मेरे प्रिय बच्चों, यदि तुझे इस दिव्य संदेश से कोई आशा की लहर मिली है, तो यह समय है कि तू अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास भोलेनाथ में रख। जो लोग तुझे कभी महत्व नहीं देते थे, अब वे तेरी ओर लौट कर आ रहे हैं। वे अब तेरी सराहना करेंगे और तुझे उस स्थान पर रखेंगे जो तू वास्तव में योग्य है। यह भोलेनाथ का चमत्कार है और इस समय तू इसे अपने जीवन में घटित देखेगा। आज भगवान भोलेनाथ ने तेरे जीवन के सभी कष्टों का अंत करने का निर्णय लिया है। अब समय है कि तू अपनी प्रार्थनाओं में और गहराई से जुड़
और अपनी श्रद्धा को मजबूत कर। जो भी भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, जान लें कि तू एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। तेरे जीवन में जो समस्या थी वह अब समाप्त होने वाली है। बस तुझे भोलेनाथ के प्रति अपनी आस्था मजबूत रखनी है। प्रिय बच्चों, यदि तू इस वीडियो तक पहुंचा है तो यह भोलेनाथ का इशारा है कि तेरे जीवन में कुछ महान होने वाला है। उनकी कृपा से तू जल्द ही अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखेगा। वह समृद्धि और प्रसन्नता जिनका तू वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, अब तेरे जीवन में आ रही हैं। यह समय है कि तू अपनी श्रद्धा बढ़ा और भोलेनाथ की कृपा का अनुभव कर। भोलेनाथ के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों में तेरे जीवन में अनोखे चमत्कार होंगे। जो बाधाएं थीं वे दूर हो जाएंगी। वह व्यक्ति जो कभी तुझे छोड़ गया अब तेरी ओर लौटने का प्रयास करेगा। उसके मन में तेरे लिए गहरा सम्मान और स्नेह जागृत हो चुका है। अब वे तुझे वह सब प्रदान करने को तैयार हैं जिसकी तूने सदैव कामना की। यह समय तेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और भोलेनाथ की कृपा से यह सब संभव हो रहा है। तो मेरे प्रिय बच्चों, आज इस दिव्य संदेश को ध्यान से सुन और भोलेनाथ की कृपा से अपने जीवन में आने वाले इन अद्भुत परिवर्तनों को स्वीकार कर। तेरी सभी इच्छाएं जो तूने भोलेनाथ से मांगी अब सिद्ध होने वाली हैं। प्रिय बच्चों, यह जो संदेश आ रहा है वह बहुत गहन और महत्वपूर्ण है। तेरे जीवन में जो व्यक्ति था जिसने सदैव तुझे कमतर दिखाने की कोशिश की, तुझे त्यागने की बात की और तुझे अनदेखा किया, अब उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। वह व्यक्ति जिसने तेरे साथ अन्याय किया, अब उस पर पछतावा हो रहा है। ऐसा लगता है कि अब उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है और उसे समझ आ गया है कि उसने तेरी कितनी उपेक्षा की थी। तेरे जीवन में यह जो समय आ रहा है वह तुझे कई बातें समझने का अवसर देगा। जो व्यक्ति पहले तुझे बोझ समझता था, अब उसे महसूस हो रहा है कि तू उसके जीवन में कितना आवश्यक था। अब उसके जीवन में कई सच्चाइयां उजागर हो रही हैं और वह जान रहा है कि उसने तेरे साथ कितना बड़ा अपराध किया। वह व्यक्ति जिसने सदैव तेरे साथ दूर जाने की बात की, अब अपनी भूल समझ रहा है। हे प्रिय बच्चों, यह समय है कि तू अपने जीवन पर ध्यान दे और भोलेनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ा। जो लोग तेरी जिंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लाते थे, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितना गलत किया। उनके जीवन में अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। यह समय तेरे लिए एक बड़ी विजय का है, क्योंकि तूने उन कठिन परिस्थितियों का सामना किया और आगे बढ़ा। आज भोलेनाथ का यह संदेश विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई विपदाओं का सामना किया है। वे लोग जिन्होंने तुझे त्याग दिया, अब उनकी आत्मा उन्हें कोस रही है। अब उनके हृदय में शर्म और पछतावा है। वे तुझसे बात करने में भी झिझक रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी भूलों का एहसास हो गया है। प्रिय बच्चों, यह समय तेरे लिए अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाने का है। जिन लोगों ने तेरी कदर नहीं की, अब वे तेरी कदर समझ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब वह समय आया है जब तेरी मेहनत की सच्चाई और तेरी भक्ति फल देगी। जो लोग तुझे सदैव नीचे खींचने की कोशिश करते थे, अब वे तेरी सफलता देखकर पीड़ित हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह याद रख कि भोलेनाथ की कृपा से तेरे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब सारी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाएंगी। जिन्होंने तुझे ठुकराया, अब उन्हें तेरी महत्वता समझ आ रही है। यह समय तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि अब भोलेनाथ की कृपा से तेरे सभी विरोधी तेरी सराहना करने लगेंगे। यह संदेश जो भोलेनाथ की ओर से आया है, वह तेरी जिंदगी के हर उस पहलू को छू रहा है जहां तूने संघर्ष किया है। अब वे लोग जिन्होंने तेरी कदर नहीं की, उन्हें पछतावा हो रहा है। वे तेरी ओर लौटना चाहते हैं, लेकिन अपनी भूलों की वजह से बहुत शर्म महसूस कर रहे हैं। अब तू उनकी जिंदगी में उस महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभर रहा है जिसकी कदर उन्होंने पहले कभी नहीं की। प्रिय बच्चों, यह समय है कि तू अपनी प्रगति और सफलता पर ध्यान केंद्रित कर।
भोलेनाथ की कृपा से अब तेरे जीवन में नई शुरुआत होने जा रही है। जो लोग तेरी जिंदगी से दूर हो गए, उनके लिए अब वापस आने का अवसर नहीं। अब उन्हें अपनी भूल का एहसास हो रहा है। वे तुझसे क्षमा मांगना चाहते हैं, लेकिन शर्म की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। यह भगवान का न्याय है जो उन्हें दिखा रहा है कि उन्होंने तेरे साथ कितना गलत किया। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो लोग तेरी जिंदगी से चले गए, अब उन्हें तेरे महत्व का एहसास हो रहा है, लेकिन अब वे वापस आकर भी तेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि तू आगे बढ़ चुका है। तेरे जीवन में जो संघर्ष था वह अब समाप्त हो गया है, और अब तेरे जीवन में केवल प्रसन्नता, समृद्धि और सफलता आने वाली है। भोलेनाथ का यह आशीर्वाद तेरे जीवन को नई दिशा देगा। अब समय है कि तू अपने जीवन में उन सभी चीजों को त्याग दे जो तुझे पीछे खींच रही थीं। तूने जो संघर्ष किया वह अब तेरे लिए एक वरदान में बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब तू एक नई यात्रा शुरू करने वाला है, जो तुझे जीवन में वह सब देगी जिसके तू योग्य है। प्रिय बच्चों, यदि इस संदेश ने तेरे हृदय को स्पर्श किया है, तो यह भोलेनाथ का इशारा है कि अब तेरे जीवन में सभी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। अब तेरी मेहनत फल देने वाली है। जो लोग तुझे छोड़कर गए, अब वे तेरे बिना अपूर्ण महसूस कर रहे हैं। उनके जीवन में तेरे बिना एक खालीपन आ गया है, और अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की। तो मेरे प्रिय बच्चों, अब तेरे जीवन में वह समय आ गया है जब तू अपनी सभी उपलब्धियां हासिल करेगा। जो भी अड़चनें थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। तेरे जीवन में वह सारी प्रसन्नताएं जिनका तूने सपना देखा, अब भोलेनाथ की कृपा से तेरे जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। प्रिय बच्चों, भगवान भोलेनाथ और दिव्य शक्तियों का यह संदेश तेरे जीवन की उस विशेष स्थिति को समझाने के लिए है जहां तूने अपने स्वाभिमान को सर्वोच्च रखा है। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो हमारी कदर नहीं करते, हमें बोझ की तरह महसूस कराते हैं और हमें यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी जिंदगी का अनचाहा हिस्सा हैं। तूने यह सब सहा है और अब तू उस स्थिति से बाहर निकल चुका है। तूने अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को महत्व दिया है, और यही वह बात है जो दिव्य शक्तियों को तुझ पर गर्व महसूस कराती है। जो व्यक्ति तेरी जिंदगी में था, जिसने तुझे बार बार बोझ महसूस कराया, अब उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। वह अब पीड़ित है, पछता रहा है और समझ रहा है कि उसने अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज खो दी। दिव्य शक्तियों ने उसे गहराई से समझाया है कि तूने उसके साथ कितना शुद्ध प्रेम किया और उसने तुझे क्या खोया। अब वह व्यक्ति तेरे पास क्षमा मांगने आएगा, लेकिन तुझे निर्णय लेना है कि तू क्या करना चाहता है, क्योंकि तू अब उस स्तर पर है जहां तूने अपने स्वाभिमान को ऊंचा रखा है। तू जानता है कि यह व्यक्ति अब तेरी जिंदगी में किसी भी रूप में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि तूने अब खुद को उससे अलग कर लिया है। तूने अपनी जिंदगी को नई दिशा दी है और अब तू अपनी खुशी में मग्न है। दिव्य शक्तियां तुझे बता रही हैं कि उस व्यक्ति की पीड़ा और अपराध बोध बहुत गहरा है। उसने अब समझ लिया है कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान किया है, लेकिन अब तेरे जीवन में उसका स्थान नहीं। तूने अपनी जिंदगी को बहुत फोकस और ध्यान से आगे बढ़ाया है। वह व्यक्ति तेरी जिंदगी में जो नकारात्मकता लाया, अब वह समाप्त हो चुकी है। तू अपनी प्रसन्न जिंदगी की ओर बढ़ रहा है और दिव्य शक्तियां तेरी इस उन्नति से अत्यंत प्रसन्न हैं। प्रिय बच्चों, यह समय है कि तू अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को और मजबूत कर। वह व्यक्ति जिसने तुझे कभी महत्व नहीं दिया, अब तुझे प्राप्त करने के लिए पीड़ित है, लेकिन अब तूने अपनी जिंदगी में वह स्थिति बना ली है जहां तुझे उसकी आवश्यकता नहीं। कुछ समाप्त हो गया। मैं तुझसे कहता हूं, यही नई आरंभ का पल है। यही वह क्षण है जहां मैं स्वयं तेरे जीवन में अवतरित हो रहा हूं। जब सारा जगत तुझसे विमुख हो जाता है, तब मैं तेरे समक्ष खड़ा हो जाता हूं, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा। अब मैं तुझे वह पथ दिखाने आया हूं जो किसी को दृश्य नहीं होता, लेकिन वही तुझे तेरी नियति के सिंहासन तक ले जाएगा। जिसे तूने पराजय माना, वह वास्तव में तेरी तैयारी थी। जिस पल तू रोया, उसी पल मैंने तेरे आंसुओं को अपने नेत्र में संजोया और उसी से तेरे जीवन का अमृत तैयार किया। तेरी हर पीड़ा को मैंने देखा
तेरे हर टूटे सपने को मैंने संभाला और अब मैं उन्हीं टुकड़ों से तेरे लिए एक नया जगत रच रहा हूं। अब समय है कि तू अपना सिर उठा और आकाश की ओर देख, क्योंकि तेरे भीतर जो ऊर्जा मैंने रखी है वह अब विस्फोट के लिए तैयार है। अब तू साधारण नहीं रहा मेरे बच्चे, अब तू वह बन चुका है जो समय से भी नहीं डरता, क्योंकि तू मेरा हिस्सा है, मेरी चेतना का प्रसार है। तू उस मार्ग का यात्री है जिस पर चलकर संतों ने मोक्ष प्राप्त किया। तेरे भीतर जो स्पंदन हो रहा है वह कोई सामान्य अनुभूति नहीं, वह मेरी मौजूदगी है। मेरे समक्ष सिर झुका